Hey guys, I welcome you all to my channel Nerdy Hertz. Success in your hand. So, देखिए आज हम क्या करने वाले हैं तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, अगर एनिमल्स के न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं, कौन कौन से ऐसे मेन स्टेप्स हैं जिनके थ्रू न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में। ठीक है, तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मेन पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, तो नाम ऑफ कोर्स नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर दिख रहा है आपको। एक ये डाइजेशन वर्ड्स आप जरूर फैमिलियर है। ठीक है, बाकी चीजें आपने शायद नहीं सुनी हो। ठीक है, चले देखते हैं, एकदम इजी स्टेप्स में इजी तरीके से समझाऊंगा आपको, देखिएगा। चले स्टार्ट करें। सो स्टार्टिंग विथ इंजेशन। ठीक है, इंजेशन होती क्या है? The process of intake of food is known as ingestion। मतलब देखो नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो भी है इसके थ्रू हम फूड को इनटेक करते हैं, फूड को अंदर लेते हैं अपने माउथ में। ठीक है, ऑफ कोर्स देखो एनिमल्स के पास माउथ होता है, लेकिन बाकी जो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इनके पास माउथ कहाँ होते हैं? अमीबा को देख लो, अमीबा आपके माउथ से थोड़ी फूड इनटेक करता है। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग तरीके रहते हैं फूड को इनटेक करने के। समझ में आया? तो देखो अब क्या है कि अगर बात किया जाए माउथ में, तो अगर माउथ में देखें तो फिर आप जानते हो कि हर एक एनिमल के पास अलग अलग तरीके के सोर्स रहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लेना, माउथ इन एनिमल्स, एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, माउथ इन एनिमल्स, सुडोपोडिया इन अमीबा। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मतलब होता है, देखो फॉल स्पीड, वो दिखाते हैं एक्चुअल में पूरी बॉडी है, लेकिन उनकी बॉडी अचानक से ना रप्चर हो जाती है, और जो भी इंसेक्ट वगैरह जो रहते हैं ना उसमें ट्रैप हो जाता है। ठीक है, ये इंसेक्ट को फंसाने के लिए ये लोग अपने बॉडी को रप्चर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डाइजेशन। अब जब फूड इनटेक हो जाता है उसके बाद अब अगला प्रोसेस जो होता है वो होता है डाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? देखिए ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फूड जो रहती है, फूड एक्चुअल में एक बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो भी पार्ट रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारा जो फूड है वो कहाँ आता है? स्टमक में आता है। ठीक है, तो स्टमक में क्या होती है? स्टमक में डाइजेशन होता है, ये आप जानते हो। तो क्या होता है कि डाइजेशन मतलब क्या हुआ? जो भी फूड में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, जो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं छोटे छोटे सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, जिसको हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है। तो उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करने का काम करता है ये स्टमक। ठीक है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्रोसेस है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। बाय दिस प्रोसेस फूड कैन बी यूज बाय द बॉडी टू गेट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म क्या आ रहा है कि ये जो फूड को प्रोसेसिंग क्यों किया जाता है? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, ताकि सेल को ग्रोथ करने में, अपने मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए एनर्जी मिल सके। ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। तो लेट्स मूविंग अहेड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एब्जॉर्प्शन। अब देखो, एक बार जैसे ही जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं फूड के, वो एक बार ब्रेक डाउन हो जाते हैं सोल्यूबल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, तो अब क्या होता है कि अब हम इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कौन एब्जॉर्ब करेगा इसको? सेल एब्जॉर्ब करेगा। कैसे? सेल तक कैसे पहुंचेगा? बाय पासिंग दिस फूड इनटू द ब्लड। ठीक है, जैसे ही आप अगर ह्यूमन बीइंग में बात करें तो स्टमक में पहले डाइजेशन होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन होंगे, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा? द फूड विच गेट ब्रेक डाउन
रिलीज इनटू द ब्लड। ठीक है, वो जाके वो सिंपल जो फूड रहेगा उसको ब्लड में ले जाके रिलीज कर देते हैं। ब्लड क्या करता है, उसको कैरी करता है सेल तक। ठीक है, आप जानते हो ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होता है, तो फिर ब्लड जो क्या है वो कैरियर एक तरह से काम करता है, उसके अंदर वो जाके फूड को सेल तक पहुंचा देता है। ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करने के बाद वो वहीं से एब्जॉर्ब हो जाती है और उसके बाद फिर वो ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होता है कि जो फूड जो है, जो सोल्यूबल फूड है, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड तक पहुंचती है। अब आते हैं नेक्स्ट, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? ठीक है, देखो टर्म्स नए हैं काफी ज्यादा आपके लिए। तो अब जैसे ही देखो अभी तक क्या हुआ था कि फूड जो है वो स्टमक तक पहुंचा, स्टमक से फिर वहां पे सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो ब्लड में जाके मिक्स हुआ। अब अगला स्टेप क्या होगा, ब्लड से सेल तक पहुंचेगा। ठीक है, तो देखो जरा, द प्रोसेस बाय विच सेल takes the absorbed food it inside it and use the food for energy। ठीक है, अब देखो सेल तक पहुंच गए, तो जिस प्रोसेस से जो सेल है वो ये जो फूड है इसको लेता है अपने अंदर में ताकि उसको एनर्जी मिल सके। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या हुआ कि जो फूड जो है, फूड आपकी ब्लड से फ्लो होते हुए सेल तक पहुंचती है और यही फूड आपकी सेल को एनर्जी देती है। ठीक है, एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है ये फूड, तो इसी को एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब यही जो देखो यही जो फूड है ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, जो आपकी सेल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। तो अभी तक आपने इंजेशन और डाइजेशन में जो प्रोसेस देखे उसमें क्या होता है कि फूड जो है वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होता है एकदम सिंपल फॉर्म में। ठीक है, प्रोटीन अलग, विटामिन अलग, उसके बाद फिर फैट अलग, इस तरीके से जितने भी फूड में अलग अलग जो सोर्सेज रहते हैं वो सारे अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये था आपका एसिमिलेशन। देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। जिस तरीके से आपके देखो फूड एक तरह से पेट्रोल का काम करता है। जैसे आपको कार में फ्यूल की जरूरत पड़ती है उसको चलाने के लिए, वैसे ही हमारे सेल्स को, हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। ठीक है, तो फूड इज दैट फ्यूल। जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है वैसे ही बॉडी में आपकी फूड का काम करती है। ठीक है, इट इज अ फ्यूल। एट द लास्ट देखिए, देखते हैं अब इजेशन क्या होती है। देखो अभी तक क्या हुआ, सेल में सेल के अंदर पे एनर्जी पहुंच गई। ठीक है, सेल के अंदर पे फूड आ गया जिससे एनर्जी उसको मिल गई, उसके बाद अपना वो ग्रोथ और रिपेयर कर लिया। देखो ऐसा होता है कि जो खाने हम खाते हैं वो जरूरी नहीं है कि 100% पूरा खाना जो है वो बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, या यूज किया जाए। वो पूरे के पूरे फूड को नहीं है, मतलब वो यूज नहीं करते। जो खाना हम खाते हैं उसका कुछ पार्ट वो यूज करते हैं, बाकी जो बचा पार्ट है बॉडी के अंदर में वो वेस्ट पार्ट रहता है। ठीक है, वो आपकी वेस्ट पार्ट रहती है। तो इजेशन क्या है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, मतलब वो पार्ट जो वेस्ट पार्ट है उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे जब हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, उस समय इसमें ज्यादा डिटेल में देखेंगे। Our body absorbs some part of the food which we eat. The remaining part of the food is undigested, so it becomes necessary to remove this food। ठीक है, ये वही है जो मैंने अभी बताया आपको कि हमारी बॉडी जो है वो कुछ पार्ट फूड का एब्जॉर्ब करती है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका अनडाइजेस्टेड या वेस्ट पार्ट रहता है फूड का। ठीक है, तो इसलिए इसको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अभी तक क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।